الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وامتازوا اليوم ایہا المجرمون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج تاریخ کیا ہے؟ 1 جنوری 2021. اب جو ہم نے علماء سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرے تو وہ سنت کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ اور اگر کوئی کام ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہ کرے تو وہ سنت نہیں کہلاتا، وہ تو بدعت کہلاتا ہے. اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اب کئی چیزیں ہیں وہ مسلمان کرتے غیروں کا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اب نئے سال جب بھی آتا ہے اور پرانا سال ختم ہو جاتا ہے، یعنی پرانے سال کا آخری دن اور اگلے سال کی پہلی رات، اللہ معاف فرمائے، کیا کیا بے حیائیاں، شراب، ڈانس پارٹیاں. اب ہمیں نہ یہ طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہر سال ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر سال. اور بڑے بڑے علماء، شیوخ الحدیث، شیوخ القرآن، وہ ہر جگہ پر اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے. کہ سنت طریقہ کیا ہے. اب 3 قسم کے سال ہیں. ہجری، جس کو قمری ہم کہتے ہیں، یہ شروع ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کیا مکہ سے مدینہ، تو اس ہجرت کے بعد سے یہ شمار ہوتا ہے. اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں محرم الحرام، سال کا پہلا مہینہ قرار دیا. اور جتنے بھی مسلمانوں کے کام ہوں گے وہ ہجری سال اور ہجری اور قمری سال سے شمار کیے جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ اسی ہجری اور قمری سال پہ
तमाम सहाबा का इजमा है, तमाम सहाबा क्या क्या है, किसी ने भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालिफत नहीं की। दूसरा साल है साल नबवी, साल ये शुरू होता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत बासआदत के बाद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए उसके बाद से ये शुरू होता है। इसको क्या कहा जाता है, साल नबवी। और तीसरे किस्म का है साल शमसी, जिसको हम शमसी कहते हैं या इसको हम अंग्रेजी कहते हैं, और कमरी को हम इस्लामी कहते हैं। और उसको कहा जाता है ईसवी। क्या कहा जाता है, ईसवी। जैसे 2000, 2001, और ये बात आज पहुंची 2021 का, आज और पहला दिन। अब कोई गुनाह नहीं है कि कोई अपना हिसाब किताब, ये जो जितने भी हम तनख्वाहें ले रहे वो इसी साल पे तो ले रहे। जितनी भी हमारी तनख्वाहें ज़्यादा हो जाती है तो वो इस साल के मुताबिक, और दुआ भी करो कि कंपनियों के जितने भी मालिक आज़ाद हैं उनके दिल पे रहम हो जाए और वर्करों की तनख्वाहें बढ़ाए। तो लेकिन मसला कहाँ पैदा होता है कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ते हैं। जब भी मुहर्रम का महीना आता है हम सहाबा के तर्ज जिंदगी को पढ़ते हैं। जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हमने ये तमाशे तो नहीं देखे, न सुने, न सहाबा ने किए, न सीरत में मौजूद है। तो मालूम हुआ कि इसका ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल नहीं है। अब एक लफ्ज़ आता है फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, एक दूसरे के साथ मुकाबला करो। अब अगर ये नेकी का काम है तो कल रात जिसने सबसे ज्यादा मुबारकबाद भेजी है ना, उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर हम अपने आमाल पे चाहिए कि हम गौर करें कि क्या ये जो हम आमाल करते हैं ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक है भी या नहीं। इसका सबूत सहाबा से है या नहीं, कुरान मजीद में इसका हुक्म है या नहीं, अहादीस में इसका तज़किरा मौजूद है। जब हम मुताला करते हैं तफासीर का या अहादीस का या बुजुर्गानी दीन के सीरत का हम करते हैं तो हमें कहीं पे नहीं मिल रहा कि ये नाच गाने, शराब, कबाब और पूरा निज़ाम जाम हो जाता है नए साल के आने से। हाँ, क्या करने चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि 3 किस्म के साल है। कमरी, हिजरी जिसको कहा जाता है कमरी, जिसकी इब्तिदा कौन से महीने से है? मुहर्रमुल हराम। और दूसरा क्या है? साल नबवी, जिसके इब्तिदा कब से होती है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बा सआदत से। और तीसरा है ईसवी, जिसको शमसी कहा जाता है। तो अब कोई भी साल हो, नया साल शुरू हो, हम क्या कहें? या अल्लाह, जितने भी हमने पिछले साल में गुनाह हमने किए हैं वो हमें माफ़ फरमाए, वो गुनाह हमें माफ़ फरमाए। और अगले जो आने वाला साल है, या अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हम किसी को दुआ दे, ये जो आने वाला साल है ये आपके लिए बेहतरी लाए, या आपके बारे में ये बेहतर हो, अच्छा हो। अगर कोई रिज़्क़ की तंगी है अल्लाह वो दूर कर दे, कोई रिश्ते का मामला है अल्लाह वो हल कर दे, औलाद न होने का कोई मसला है अल्लाह अगले साल में, जो नया साल आ रहा है
उन नेमतों से, औलाद की नेमत से उनको नवाजें। कहीं पे बारिशें नहीं हो रही, हम दुआ करें या अल्लाह हमें हमारे ऊपर रहमत की बारिश बरसाए। हमें पता है कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। 2020 में हमने कितनी नमाजें छोड़ी है, तो हम इरादा करें, नियत कर ले, या अल्लाह ये जो 2020 में हमने नमाजें छोड़ी है उसके हम कज़ा भी कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि 2021 में हमसे कोई नमाज न छूट जाए। और अगर हम सो कर रह जाए या भूल जाए तो जब भी वक़्त हो हमें याद आ जाए तो हम उसका कज़ा कर लें। हम उसका क्या कर लें? तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। फ़र्ज़ करें एक साल में कितनी नमाजें बनती है? फ़र्ज़ करें 100 नमाजें बनती है और 2020 में हमने 50 पढ़ी और 50 नहीं पढ़ी, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 2021 में हम 100 के 100 नमाज पढ़े, 100 के 100 नमाज पढ़े। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। और जब देखो, इरादा करना, नियत करना ये हमारा काम है, रास्ते खोलना, ये आसान करना ये अल्लाह का काम है। अब देखो 5 से 10 मिनट नमाज पे लगते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगते। और अगर पेशावर वालों की रफ्तार से पढ़े तो फिर 2 से 3 मिनट लगते हैं। वो तो न रुकू का पता चलता है न सिज्जे का पता चलते। आपने एक रकात नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने 4 पूरे कर लिए होंगे। तो क्या होता है, ये जो 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, ये हम टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम मोबाइल निकाले, कोई फिल्म देखे, तो पूरे 3 घंटे 4 घंटे का टाइम हमारे पास होता है। या कोई गेम खेलना शुरू कर दे तो उस पर जितना भी वक्त लगे, जब तक वो गेम खत्म ना हो, वो टाइम हमारे पास होता है। अगर इस तरह हमारे साथ कोई मसला पेश आ रहा है तो फिर समझो कि हम किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे में। हम किसके कब्जे में है? तो अब रहमान पे के कब्जे में कैसा होना चाहिए कि हम जितना भी जरूरी काम हो, वो नमाज से ज्यादा जरूरी होगा? जितना भी जरूरी। हाँ, अगर हम सफर पे हैं तो अल्लाह ने हमें माफ किया है कि आप गाड़ी चला रहे हो, नमाज का टाइम है, तो फौरन गाड़ी उधर ही रोकी, पीछे से भी लोग आएंगे नहीं। आप जहां पर जगह बनी है वहां पे पहुंच जाओ और अपनी नमाज पढ़ो। और कोई इमरजेंसी ऐसी है कि अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपके न पहुंचने की वजह से वो अगला बंदा फौत हो जाएगा, या कोई आप खून लेकर जा रहे हो या खून देने जा रहे हो, तो फिर भी आप उस वक्त वो नमाज को अगर न पढ़े तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, तो फिर चाहे वो 5 मिनट लगे, अगर बंदा बावुजू हो, अगर बगैर वुजू हो तो 10 मिनट लग जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि 2021 में जिसका इरादा कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। इरादा है इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने आपको बताया अगर 2020 में हमने 50 नमाजें पढ़ी है 100 में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसान कर देगा कि हम 2021 में 100 की 100 नमाजें पढ़ेंगे। शर्त क्या है कि बंदा इरादा करे। बंदा क्या करे? इरादा करे। और हम अल्लाह इस जुमे के दिन गवाह है इस बात पे कि हम सब ने इरादा किया, हमारा ये नियत है कि 2021 में 100 के 100 नमाजें हम पढ़ेंगे और कोई छोड़ेंगे नहीं। फिर भी इंसान है, आजज है, सो गया, नमाज इसके दरमियान में चली गई या भूल गया, तो फिर जब याद आ जाए या हम उठ जाए, जाग जाए, तो उस वक्त वो नमाज को पढ़ेंगे। अगर अपनी टाइम से फौत हो जाए तो फिर उसका हम क्या करेंगे? कज़ा करेंगे। और साथ साथ कोशिश करेंगे कि जो 2020 की हम नमाजें छोड़ चुके हैं वो 2021 में हम क्या करें? कज़ा कर लें। और आज पहला दिन है, देखो 1 जनवरी 2021। अब इस दिन को 2020 के 1 जनवरी के साथ मिलाओ। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021। अब हमें नहीं पता कि हमने 1 जनवरी 2020 के 5 नमाजें पढ़ी थी, 4 पढ़ी थी, 2 पढ़ी थी,
اکثر بندوں کو نہیں پتا ہوگا. اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز تو چلی گئی, اب ظہر کی نماز, جمعے کی نماز ہم پڑھ رہے, تو 1 جنوری ظہر کی نماز ہم پڑھ لیں قضا, پھر اس کے بعد عصر کا عصر سے پہلے پڑھ لیں, پھر مغرب کا مغرب کے بعد پڑھ لیں, تو ہماری ایک ترتیب بن جائے گی. کیا بن جائے گا؟ ایک ترتیب بن جائے گا. تو جب 2021 31 دسمبر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 2 سالوں کی نمازیں پڑھ لی, ایک 2021 کے اور ایک 2020 کے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں آسانی نصیب فرمائے. اور فاستبقوا الخیرات, یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے کیا کرو؟ سبقت اختیار کرو, مقابلہ کرو. اللہ ہمیں وہ مقابلہ نصیب فرمائے کہ ہم نیکیوں میں کریں, اور اس مقابلے سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو, سنت کی مخالفت ہو رہی ہو, اور جس سے اللہ ناراض ہو, اور جس میں بے حیائی عام ہو, جس میں شراب نوشی عام ہو, جس میں ناچ گانا عام ہو. اللہ رب العزت ہمیں سب کو, ہماری اولاد کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے خاندان کو, بلکہ تمام مسلمانوں کو ایسے مقابلے سے محفوظ فرمائے. ابھی جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں.